Hello friends, hello my dear students. Welcome to my YouTube channel Concept of Physics Classes by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, आज आपका एक न्यू क्लास स्टार्ट किए हैं, तो चलिए जल्दी से आप सारे बच्चे जुड़ जाइए और जुड़ने के साथ पहला काम लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरे कितने बच्चे जुड़ पाए हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके बीच था कि आप सभी बच्चों को इवनिंग में 7:10 के आसपास ये क्लास स्टार्ट होनी है और इस क्लास का नाम होगा मैथमेटिकल टूल्स। मतलब फिजिक्स के जटिल से जटिल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिक्स के औजार का ज़रूरत है, वो औजार इस टाइम में हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि कुछ बच्चों का बायोलॉजी होता है जिनको मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन उन्हें फिजिक्स पढ़ना पड़ता है और फिजिक्स बिना मैथ के बेसिक कंसेप्ट का कभी फिजिक्स आपका स्ट्रांग नहीं हो सकता है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके बीच मैं उपस्थित हूँ और आप सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिला था। तो आप सभी बच्चे सिर्फ अपना मत देखें, आपके साथ जुड़े हुए जो भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कहीं पढ़ता हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि वो 11th क्लास में भी इन किया है तो उनके लिए बहुत बड़ा ये हथियार है जो आपके बीच अभी उपलब्ध होने वाला है। तो टाइम टू टाइम ये क्लास चलता रहेगा। इस क्लास का टाइम फिक्स्ड है 7:10। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसको आप फिक्स करेंगे 7:10 में ये क्लास आपकी स्टार्ट होनी है। अब मैं बोल रहा था अभी कि मान लीजिए आपके कुछ दोस्त गांव में बैठे हुए हैं, वो भागलपुर नहीं आने वाले हैं, तो आप उनको भी बता सकते हैं, उनको भी चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हैं और उन्हें भी सीखने का मौका मिलेगा। ये मैथमेटिकल टूल्स हर उस बच्चों के लिए ज़रूरत है जिनको लाइफ में फिजिक्स मजबूत करने की इरादा हो, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्लास है और थोड़ी बहुत बातें आपको बताना ज़रूरी है, चूँकि जिससे आपके मन में ये प्लानिंग हो, आपका सोच स्ट्रांग हो और आप कुछ अच्छा कर सकें। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आप सभी बच्चे तैयार हो गए होंगे। तो जल्दी से एक बार चैट करके यस करिए, चूँकि मैं देखता हूँ कितने बच्चे मेरे अभी तक जुड़ पाए हैं, और जिनके दोस्त अभी नहीं जुड़े होंगे उनको मैसेज कीजिए, जल्दी से जुड़ने के लिए बताइए। तो मैं देखता हूँ, ज़रा सा तैयार हो जाइए आप लोग। तो सारे बच्चे, जितने बच्चे जुड़ गए हैं, लाइक करने जानते हैं तो लाइक करिए जल्दी से, और उसके बाद अब क्लास स्टार्ट होगी। तो चलिए जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सारे बच्चों ने यस कहा, तैयार हैं सर, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको क्या कैसे पढ़ाना है, क्या क्या जरूरी है, वो सारी बातें आपको स्टार्ट करता हूं। तो देखेंगे बच्चे लोग यहाँ पर, तो 11th फिजिक्स के लिए जो बेसिक बातें की जरूरत है वो आपके बीच अभी होने वाला है। और इसमें से देखेंगे जो टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मैथमेटिकल टूल्स। इसका मतलब हुआ गणित का ये औजार बॉक्स होगा। इस गणित के औजार के मदद से फिजिक्स के नट बोल्ट को आप कर सकते हैं। जो नट लूज है उसको टाइट कर सकते हैं, जो नट टाइट है उसको लूज कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार आप उसको। तो उस मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या वाले हैं, तो ध्यान देंगे हम लोग। जो डिस्कस करने वाले पॉइंट हैं आपके बीच, वो पहला पॉइंट होगा, मैं चर्चा करूंगा ट्रिगोनोमेट्री पर। ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला है,
जिसका हमारे फिजिक्स में बार बार जरूरत पड़ता है। और हमारे प्यारे बच्चे अभी मैथ शुरू किए हैं, मैथ में अभी बहुत चीज़ नहीं सीख पाए होंगे। तो मैंने देखा पढ़ाने के क्रम में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो उस दिक्कत को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये प्लानिंग किया है। कोई भी बच्चे जुड़ के पढ़ सकते हैं, उसमें कहीं को प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो चलिए आइए, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे पहले चीज। दूसरा नंबर में हम लोग गप करेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा से जुड़ा हुआ कुछ टर्म होगा जिसका हमें जरूरत पड़ता है फिजिक्स में, उस पर चर्चा करेंगे। लॉगरिथम पर, उस लॉगरिथम पर हम लोग चर्चा करेंगे। और चौथा बात होगा तो महत्वपूर्ण है, वो होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्योंकि ये सब थोड़ा थोड़ा बच्चा लोग जानता है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन जो 10th क्लास पास करके आते हैं उनके लिए 100% ये न्यू टर्म होता है, जिसको बच्चे कभी नहीं देखे होते हैं और अचानक वो 11th क्लास में पढ़ने आते हैं। और यहाँ पर जैसे मैथ में आते हैं फिजिक्स पढ़ने, हमारा शुरू में ही इससे मुलाकात होती है और इसका हमको हेल्प लेना पड़ता है। तो चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिएगा। नंबर 5 में हम लोग देखेंगे, नंबर 5 में हम लोग यहाँ देखेंगे इंटीग्रेशन। इतने सारे टर्म पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये दोनों टॉपिक आपके लिए एकदम 100% न्यू होगा और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इसी पर लगेगा। इसका 1 क्लास 2 क्लास करके हल्का हल्का लेंगे, जो बहुत इजी है, आसानी से आप लोग बहुत बच्चे जानते भी है। लेकिन और नंबर 5 पर जो डिस्कस करेंगे ये थोड़ा सा लेंदी होगा और थोड़ा सा बड़े पैमाने पर इस पर डिस्कस करेंगे। और पूरे फिजिक्स में, चाहे 11th का फिजिक्स हो, 12th का फिजिक्स हो या किसी कंपटीशन का फिजिक्स हो, कहीं भी फिजिक्स पढ़ने में जितने मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है वो सारे चीज मैं आपके सामने रखूंगा। और ये टाइम आऊगा आपका स्टार्ट करने का 7:10 में। लाइव पर डे होगा यहाँ पर। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो सके अलग बात है, लेकिन ये पर डे का रूटीन रहेगा। तो चलिए आप लोग 100% एनर्जी के साथ जुड़ चुके होंगे। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो 10th क्लास में कुछ बातें आप पढ़ चुके हैं जिसका उपयोग हमको यहाँ पर होता है। तो बहुत बड़ा ट्रिग्नोमेट्री है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हाँ, लेकिन उतना मैं जरूर डिस्कस करूंगा जिसका जरूरत हमें फिजिक्स में पड़ता है। और फिजिक्स में कभी ट्रिग्नोमेट्री से दिक्कत ना हो, उस पर मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखें मेरे कितने बच्चे जुड़ चुके हैं जल्दी से। चलिए बहुत सुंदर बात है। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी कोशिश कीजिए जुड़ने का। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पर फोकस करूंगा और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करूंगा। फार्मूला सब क्या क्या होता है जिसका हमें यूज है, वो कुछ बेसिक फार्मूला लिखेंगे और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो वो सिंपल सा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। ये लगभग मेरे बच्चे जानते हैं। लेकिन मैंने आज क्लास में एक प्रॉब्लम देखा था। उस प्रॉब्लम को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, उस पर भी चर्चा कर दें। जो जीरो लेवल की बातें हैं उस पर चर्चा कर रहा हूं, देखिएगा गौर से। सपोज कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है आपके पास। इस समकोण त्रिभुज में देखा जाता है, सपोज कर लीजिए इसको मैं मान लेता हूं x, इसको मान लेता हूं y, इसको मान लेता हूं मैं z। और यदि ये एंगल आपका 90 है तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और इस एंगल का वैल्यू थीटा है। और तब आपको यदि यहाँ पर कहा जाए कि रे बाबू आप साइन थीटा का वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा का वैल्यू में मैं पूछा था,
आज मेरे कुछ बच्चों ने क्लास में गलती कर दिया था, इसीलिए मुझे चर्चा करना पड़ रहा है। तो गौर से देखिएगा, जो बच्चे मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए सेंटेंस यूज करेंगे। थीटा यदि ये एंगल है तो उस एंगल के लिए ये भुजा आपका लंब होगा, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, पी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये 90 के सामने वाला हिंदी में बोलते हैं कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इंग्लिश में एस सिंबल लेते हैं। और तीसरा भुजा जो बच गया वो आधार कहलाता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसको बेस बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं। ये बात देखा मैंने, आज कुछ बच्चों ने मेरा मिस्टेक कर दिया था, इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि जनरली बच्चे को ये पता है, माइंड में सेट है कि ये जो खड़ा लाइन है यही लंब होगा, जो सोया लाइन है वही आधार होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में सेट है, लेकिन नहीं, ये गलत सोच है। एंगल के अनुसार होगा, जिस एंगल के लिए मैं काम करूंगा उसके सामने वाला साइड लंब कहलाएगा। चलिए, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ से साइन थीटा बराबर लिखना है, सभी बच्चों को पता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे पी बाय एच, और हिंदी मीडियम वाला बच्चा कहता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर इस फिगर में जो भुजा मैंने लिया था, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू आपका हो जाना चाहिए एक्स बाय जेड हो जाएगा। ये बातें याद रखिएगा, क्योंकि जब मैंने वेक्टर पढ़ाना शुरू किया था, कंपोनेंट को लिख के टर्म पर चर्चा कर रहा था, तो वहां देखा कि इन सब बातों में कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा था। तो चलिए, इसको ये बातें क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा आ जाए, तो अब इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा बराबर यदि कहेंगे तो सारे बच्चों को पता है बी बाय एच लिखेंगे हम लोग। हिंदी मीडियम वाला बच्चा कहता है इसको आधार बटे कर्ण, और इस फिगर के अनुसार वैल्यू हो जाएगा वाई बाय जेड हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला टेन थीटा सारे बच्चों को पता है, यहाँ पर हो जाता है पी बाय बी, मतलब हो जाता है लंब बटे आधार, और इसका वैल्यू हो जाएगा फिगर के अनुसार एक्स बाय वाई। हमारे फिजिक्स में साइन कॉस टेन पर ही पूरा फिजिक्स चलता है। कॉसेक से कॉट का जरूरत नगण्य है, कहीं कदाल एक दो जगह दिख जाएगा, लेकिन जनरली हम लोगों ने देखा है कि इसी पर काम होता है। एकदम जीरो लेवल का बात था, जब शुरू करते हैं तो हर चीज जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये मेरी अपनी आदत समझिए, लाचारी समझिए, मजबूरी समझिए, जो समझ जाइए, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, इतना बात आप लोगों ने फॉलो किया होगा। अब मैं स्टेप को चेंज करता हूँ। तो ये साइन कॉस टेन के बीच जो कुछ रिलेशन होते हैं उसको हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। इस तरह का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं जैसा आगे बढ़ता हूँ और नंबर 4 में देखता हूँ कि अचानक के टेन थीटा का हमको जरूरत पड़ता है, तो ये एक फार्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सारे बच्चों को पता है, इतना यूज करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कॉसेक से कॉट पर चर्चा ना करूं, उसकी आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती है। तो नंबर 5 में फिर हम चले आएंगे, ये फार्मूला हमको देखने को मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सारे बच्चों को पता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता है, सभी बच्चे जानते हैं, 100% बच्चे जानते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है कि सर यदि कॉस का मान मालूम है साइन निकालना हो, साइन का मान मालूम है कॉस निकालना हो, इसका यूज हम लोग फटाफट कर लेते हैं और आराम से जवाब दे पाते हैं। साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं हम लोग। और यदि फिर यहाँ से कॉस का जरूरत हो तो इस प्रकार से लिखते हैं। ये भी हम लोगों को, सभी बच्चों को पता है। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर बात, इसको मैं जीरो लेवल का मान के बता रहा हूं। नंबर 6 में आप बच्चे देखोगे यहां पर कुछ और बेसिक फार्मूला है कि यहां पर देखते हैं हम लोग, इसमें इस फार्मूला में यहां जितना बड़ा एंगल है सेम एंगल यहां पर है। तो मैंने देखा है कि यदि सेम एंगल है तभी ये फार्मूला सही होगा। कभी कभी बच्चों को मैंने टेस्ट किया था, डेमो क्लास के अंदर मैंने चेक किया था, कुछ बच्चे फंस गए थे। मतलब यदि मैंने लिखा था साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, यदि हम लोग इधर लिख दिए थे
57 डिग्री, तो बराबर वो बच्चा 1 बोल दिया था, जो कि ये क्या होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, एंगल सेम होना चाहिए तभी ये बात सही होगा। एंगल डिफरेंट होने पर यह संभव नहीं है। तो चलिए ये बातें आप नहीं करेंगे, जरूरत पर यूज नहीं करिएगा। यहाँ दूसरी बातें देखते हैं कि एंगल यदि बदलना हो तो एंगल बदलने के लिए कुछ कंसेप्ट होता है जो आप लोग देखेंगे गौर से। यहाँ पर एक छोटा सा चीज हम लोग देखेंगे कि सर साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये हो जाता है कौन सी कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ एंगल अलग है, यहाँ एंगल अलग है, ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सोचूं कि साइन यदि 90 माइनस 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। साइन 90 माइनस 30 है तो क्या होगा ये, इसका मतलब इसको सोचो ये है तुम्हारा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिखने के बाद ये लिख जाएंगे इस फार्मूला के आधार पर। ये जो आपका फार्मूला तैयार हुआ, इस फार्मूला के आधार पर आप ये काम करोगे। यदि साइन 60 का मान मालूम है तो कॉस 30 के बराबर होगा। अब यदि कहा जाए साइन 50 डिग्री का मान कॉस में कितना होना चाहिए, तो मैं इसको लिख पाऊंगा साइन 90 घटाओ 40 बराबर 50 होगा कि नहीं होगा। तो 90 घटाओ 40 बराबर 50 होगा। तो साइन 50 को मैं ऐसा लिख सकता हूं और यह किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब ये एग्जाम्पल देके मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने का कोशिश कर रहा हूं कि 50 डिग्री साइन में और कॉस में 40 डिग्री है, यदि दोनों का जोड़ ना है तो साइन और कॉस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर से सुनिएगा, साइन में और कॉस में, साइन में जो एंगल होगा और कॉस में जो एंगल होगा, यदि दोनों का सम जोड़ 90 डिग्री हो जाएगा तो वह साइन और कॉस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब यदि हमारे पास एक प्रश्न उठ जाए यहां पर कि सर एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूं, जल्दी से देखिएगा कि सर इफ साइन 43 डिग्री इक्वल टू एक्स then find cos 47 डिग्री का मान कितना होगा। यदि ये पूछा जाए आपसे तो आप क्या जवाब देंगे, जल्दी से चैट करके बताइए। तो आनंद प्रियांशु, नहीं सर प्लीज फिर से बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, पूछिए जल्दी से, नंबर देके बताइए। तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कौन सा पूछना है बाबू। जल्दी बताइएगा। आनंद प्रियांशु, आपका क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताइए। बादशाह गेमिंग, नाम लिखिए ओरिजिनल, क्या लिखे हैं बादशाह गेमिंग, बताइए कोई नाम है। 6 नंबर, 6 नंबर में किसी बच्चों को प्रॉब्लम है। आनंद कुमार का जवाब है एक्स। सनी सिंघम, वारे बहादुर, सामने बैठ के रंगबाजी, एक्स होगा। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर बात है। तो देखिए 6 नंबर में कोई बच्चे ने हमसे पूछा कि फिर से जैसा सर एक्सप्लेन कर दीजिए, कंफ्यूजन है। तो प्यारे बच्चों आप देखना गौर से, मैं बताया कि साइन 90 डिग्री बराबर माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यह सारे बच्चे 100% बच्चे 10th में जितना पास किए हैं सबको ये लाइन दिमाग में है। तो मैं इसका उपयोग करना चाहा कि यदि कोई इंसान कहता है हमको कि साइन 60 का मान क्या होगा, तो मैं उसका रिलेशन कॉस से जोड़ना चाह रहा था। तो साइन 60 को मैं 90 माइनस 30 लिख सकता हूं इस डिजाइन में लाने के लिए। तो 60 को के जगह मैं 90 माइनस 30 लिख सकता हूं कि
हाँ सर, ये चीज तुम्हारा इस रूप में हो गया। तो गौर से देखिएगा, यहाँ जो थीटा के स्थान पे जो चीज है, यहाँ कितना उसके स्थान पे 30। यदि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखा आपने, तो सर यहाँ पर साइन 90 माइनस 30 कॉस 30 हो जाएगा। तब मैंने कहा कि ये सर 60 डिग्री और ये 30 डिग्री का सम यदि 90 है तो साइन और कॉस आपस में बराबर होता है। तभी तो आप लोगों ने अपने लाइफ में देखा था, गौर से देखिएगा, जब बच्चे थे उसमें पढ़ते थे आप लोग कि सर साइन 30 डिग्री का मान यदि आप हाफ बोलते थे तो कॉस 60 डिग्री का भी मान क्या बोलते हो, हाफ बोलते हो। याद आ गया होगा दिमाग में, है ना? यही कंसेप्ट है। जब जब साइन और कॉस के एंगल का मान 90 पुर जाएगा, गारंटी वो दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखो, उतना के बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि साइन 43 डिग्री के बराबर एक्स हो तब कॉस 47 का मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिक बताया मैंने। 43 को और 47 को जोड़ के देखो तो 90 पुरता है ना। हाँ सर, ये दोनों का जोड़ 90 पुरता है। जैसे दोनों का जोड़ 90 पूरेगा, मतलब दोनों साइन और कॉस आपस में। तो साइन 33 का मान यदि एक्स है तो गारंटी है कि कॉस 47 डिग्री को मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस 43 डिग्री, मतलब ये हो गया साइन 43 डिग्री। तो कॉस 47 बराबर साइन 43 हो गया। साइन 43 एक्स है तो यहाँ लिख देंगे एक्स। इसका मतलब कॉस 47 डिग्री का मान कितना हो गया हमारा, एक्स हो गया। इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन फिजिक्स में कई बार आपको मौका मिलेगा इस लाइन का उपयोग करने के लिए। तो वहां आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, वहां आप फटाफट जवाब हमको दोगे। ऐसा टर्म आएगा तुरंत मैं कलम रोक के खड़ा हो जाता हूं और बच्चे से पूछता हूं, बोलो भाई इसका आंसर क्या होगा। यदि आप आज गौर से सुन रहे हैं और आज ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आने वाले दिन में जब फिजिक्स में क्वेश्चन करेंगे, पहला जवाब आपका होगा, तब बाद में दूसरे का जवाब होगा। रेडी, तैयार है? चलिए, अब मैंने एक 90 माइनस थीटा बोला, उस पर ये गप किया। इसी तरह के आपका कॉस में भी फॉर्मूला होता है। आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। पेज को चेंज कर दूं, जल्दी बोलिए यस नो। पेज को चेंज कर दूं, जल्दी बोलिए आप लोग। सोनू यादव जी ठीक ठाक हैं? एकदम ठीक ठाक है। सारे बच्चे जल्दी से, अभी भी बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं। अजय सर गुड इवनिंग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा क्लास देखने के लिए। थोड़ा अभी मन लगा के पढ़िएगा, केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ता है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिएगा गौर से, नंबर 6 था ना, नंबर 7 में आप यहां पर कहोगे, यह भी जरूरत पड़ेगा आपको कॉस 90 माइनस थीटा, इसका भी जरूरत पड़ता है। तो ये भी हो जाएगा मेरा साइन थीटा के बराबर। तो जो अभी डिस्कस कर रहे थे वैसा यहाँ पर भी होगा। तो ये जरूरत पड़ा, 10 में भी होता है, कॉस भी होता है, लेकिन उसकी जरूरत हमारे फिजिक्स में कभी नहीं पड़ना है, बस साइन और कॉस वाला का जरूरत पड़ेगा। अब चलिए इसके आगे, आपको ये भी जरूरत पड़ने वाला है 90 प्लस थीटा, ये भी जरूरत पड़ सकता है। तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये हो तो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन ये प्लस में ही रहेगा। किस में रहेगा? प्लस में ही रहेगा। किस में रहेगा? क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और 90 प्लस कुछ भी करेंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब जैसा कुछ बच्चा हो सकता है नहीं समझता होगा क्वाड्रेंट, इसको जैसा एक लाइन खींच के दिखा देते हैं इस तरह से। यहां से यहां तक 0 डिग्री टू 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है ये। फिर यहां से यहां तक आएंगे 90 टू 180 डिग्री सेकेंड में आता है, और 182 टू 73
थर्ड में आता है और 270 से आगे 360 तक ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो गौर से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव बोलता है, जो मैथ वाले सर का लैंग्वेज है, ऑल पॉजिटिव मतलब इसमें जो सोचो सब पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब हुआ कि 0 से 90 डिग्री तक के मान में चाहे साइन हो, कॉस हो, कॉसेक, सेक, कॉट कुछ भी लेंगे उसका मान आंसर वैल्यू जो होगा प्लस में आता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो मुझे पता है कि मैं सिर्फ 3 चीज पे गप करूंगा, साइन, कॉस, टेन। मैं शुरू में बोला कॉसेक से, कॉट से लेना देना फिजिक्स को नहीं के बराबर है। तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमारा साइन आपका पॉजिटिव और कॉस निगेटिव, टेन निगेटिव। मतलब क्या समझेंगे, यदि आपको पूछेगा कि कॉस 120 डिग्री का मान क्या 90 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो उसका आंसर में माइनस लिखना होगा। टेन 120 डिग्री उसके आंसर में माइनस लिखना होगा, लेकिन साइन 120 डिग्री में आंसर में क्या लिखना होगा, प्लस। यही मीनिंग हुआ। थर्ड में आएंगे तो क्या पॉजिटिव होगा, 10। क्या होगा, 10 पॉजिटिव लेंगे और साइन एंड कॉस ये दोनों निगेटिव आपका होगा। और थर्ड में आएंगे, फोर्थ में आएंगे, जैसे एग्जाम्पल में कि आपका 10 240 डिग्री का मान, 10 210 डिग्री का मान, तो वो प्लस में आंसर आएगा। लेकिन साइन 210 डिग्री का मान पूछेगा आपसे तो वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना। तो सारा एंगल अभी आपको बनवाने सिखा दूंगा मैं। कोई बड़ा से बड़ा एंगल आएगा उसका मान आपको बताने का क्षमता मैं आपको देने जा रहा हूं। वेट एंड वॉच। और फोर्थ में आएगा तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा का मान पॉजिटिव रखोगे, बाकी साइन थीटा एंड टेन थीटा आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये हुआ आपका इस तरह का सोचने का तरीका हुआ, इसको हम लोग को याद रखिएगा। तो जो क्वाड्रेंट नहीं जानते थे उनके लिए ये गप हो गया कंप्लीट। तो मेरे लगभग बच्चे जो बैठे हैं सामने में, सारे बच्चे टनाटन जवाब दे रहे हैं और ये सब बात उन लोगों का पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैथ वाले सर डेमो क्लास में भी ये सारी चीज़ों को बताते हैं। लगभग मैथ वाले सर इसको बताते हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे लगभग बच्चों ने इसको पढ़ा है। लेकिन जब डिफरेंशिएशन बताएंगे, इंटीग्रेशन बताएंगे, तब आपको लगेगा ओ कुछ अलग चीज मिला, क्योंकि उनसे मुलाकात आपका लगभग शहर में अभी किसी 11 बच्चों को नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि 50 टीचर के अंदर कोई 1-2 टीचर बताते हो, मे भी पॉसिबल। लेकिन आइए, हमको जरूरत है यहाँ पर। अब इस तरह का काम खत्म हो गया। 9 नंबर में हम लोग देखते हैं यहाँ पर सर कॉस 90 प्लस थीटा। अब देखिए गौर से, 90 प्लस थीटा तो किस में आ जाएंगे, सेकंड में। तो सेकंड में आ जाएंगे तो ये साइन आंसर में हो जाएगा, लेकिन इसके पहले क्या लग जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही बात आपको सिखाना था। फिर 8 और 9 हो गया। 10 नंबर में आप देखो गौर से, साइन 180 माइनस थीटा। वन मिनट सर, देखिए कुछ ट्रिक है, वो ट्रिक बोलेंगे, पहले इतना देख लीजिए आप। साइन 180 माइनस थीटा को आप सेकंड में आएगा और ये सेकंड में आएगा, सेकंड साइन का मान पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। यदि 180 माइनस या 180 प्लस है तो साइन साइन में ही रहेगा। 90 प्लस या 90 माइनस है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में। सुना आपने गौर से, हाँ। 90 प्लस या 90 माइनस तो साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है। लेकिन 180 प्लस हो या 180 माइनस हो, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। मैथ वाले सर बोलते हैं नो चेंज। चेंज ये दो शब्द मैथ वाले सर यूज करते हैं। जब माइनस या प्लस थीटा रहेगा
नो चेंज, साइन साइन कॉस कॉस। तो यहाँ पर तुरंत सबका एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी आपको। फिर यदि आपके पास ऐसा भी हो सकता है cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, और सेकंड में रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा। cos का मान माइनस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो cos नेगेटिव। फिर चलिए आइए 12 नंबर में, ये दोनों एक साथ हुआ, ये दोनों आपका एक साथ, इसका एक जोड़ा भाई पीछे, ये आगे भाग गया। चलिए अब यहाँ पर ऐसा भी परिस्थिति आएगा साइन 180 प्लस थीटा भी हो सकता है। तो क्या हो जाना चाहिए, जैसे 180 प्लस थीटा तो थर्ड में आ जाएगा कि नहीं, 180 में कुछ भी प्लस करेंगे वो थर्ड में आ जाएगा, और थर्ड में आएगा तो साइन निगेटिव, तो आंसर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर 13 नंबर में हम लोग देखेंगे cos 180 प्लस थीटा है, तो अब देखिए गौर से, ये भी थर्ड में आएगा, थर्ड में cos भी निगेटिव, तो ये हो जाएगा। इतना में हमारा फिजिक्स का बेड़ा पार हो जाता है। इतना चीज यदि आपके दिमाग में हो तो फिजिक्स के लिए जितना एंगल की जरूरत होती है वो आप सब बता सकते हो। तो चलिए मैं इसका यूज करके आपको दिखाता हूं, जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, जो बच्चा ऑफलाइन में किए हैं लास्ट में उसको कर लीजिएगा, अब यहाँ से अप टू डेट रहिएगा। चलिए हो गया बाबू लोग, एकदम टनाटन मस्ती से। विशाल कुमार सर 4 बजे का क्लास अब नहीं होगा ऑनलाइन। भाई मेरे बच्चों, फिर मैं 1 मिनट आ रहा हूं आप लोग के सामने। 4 बजे का क्लास जो चलता था वेक्टर एनालिसिस, वो जिंदगी भर चलेगा जब तक आपका 11th का सिलेबस पूरा नहीं होगा। सुन लिया आपने, एकदम फिक्स्ड है, वो हमेशा चलते रहेगा। ये अतिरिक्त क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास आपको दे रहा हूं शाम में 7 से 8। मैथमेटिकल टूल्स को यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। आप सारे बच्चे गंभीर होकर सुनेंगे और पढ़ाई करके सीखेंगे। सेट हुआ मन में? यस। विशाल भाई क्लियर जवाब मिला आपको? जल्दी बोलो यस। चलिए बहुत सुंदर बात। अब मैं इस सब का थोड़ा यूज करवा के सिखाता हूं। जब तक यूज नहीं करेंगे तो फार्मूला लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। किताब में ये सब फार्मूला लिखा हुआ है, हम लिखा रहे हैं, कोई बड़का बाग नहीं मार रहे हैं या कोई बड़का चीज आपको नहीं दे रहा हूं। अप्लाई करवा के मैं आपसे पूछ के देख लेता हूं जल्दी से। और चलिए मैं पूछूंगा, सबसे पहले किसका जवाब आता है वो मैं देखूंगा। इतना सारा फार्मूला ये बेसिक फार्मूला माना जाएगा, फिर इसमें और कुछ प्लस करूंगा मैं। पहले कुछ क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं, तैयार हो जाइए जल्दी से। क्वेश्चन आपका है, यहां पर आपसे कोई पूछेगा कि सर हमको चाहिए साइन 210 डिग्री का मान। अब ये साइन 210 डिग्री का मान चाहिए, तो मैं क्या क्या प्लानिंग कर सकता हूं। 180 में कितना जोड़ेंगे जो 210 होगा? वेरी गुड, आप इसको लिख देना तुरंत, साइन 180 प्लस 30 डिग्री। कर सकते हो या नहीं? और जब ये कर दिया तो माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन माइनस 30 डिग्री का मान आप बता दोगे, माइनस साइन 30 हाफ। कल्पना करो आपने साइन 210 डिग्री का मान बता दिया कि नहीं? बहुत भारी काम है, बहुत भारी काम नहीं है। सिर्फ मन में 10 सेकंड में आप सोच सकते हैं। मन में सोच सकते हैं कि ओ 210 है तो 180 में कितना जोड़ेंगे? 30 जोड़ेंगे, मतलब साइन 30 होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ये तो माइनस में होगा, और साइन 30 का मान 1/2, आगे में माइनस लगा देंगे, माइनस 1/2, तो साइन 210 का मान कितना हो गया? माइनस हाफ। हो गया ना? यस। अब यदि आपके सामने क्वेश्चन में बदलता हूं, कोई बच्चा आपसे पूछ देगा सर साइन
240 डिग्री का मान बताइए। साइन 240 का मान बताइए। तो आप क्या करोगे, इसको तुरंत लिख दोगे, साइन 180 प्लस साइन 180 प्लस साइन 180 प्लस 60, तो आपका जवाब हो जाएगा सर माइनस साइन 60 डिग्री। तो जवाब हो जाएगा माइनस माइनस 2। होगा या नहीं होगा? तो आप लोगों ने समझ लिया कि ये जो फॉर्मूला आपको सिखा रहा था, इसके द्वारा आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं, इसको लंबा क्लास हम करेंगे अगले क्लास से। और जो भी बातें, आज पहला क्लास था आप लोगों का, इंट्रोडक्शन के रूप में छोटा सा चीज़ बताया हूँ। आपको अच्छा लगा होगा तो एकदम लाइक कीजिएगा मज़ा लेके, और ज़रूर तब और मज़ा बढ़ाएंगे। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी आपके पास भेजेंगे। यस, बाय बाय।